ओम शांति। आज बाप दादा की अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 1978 बाप दादा की महावाक्यों में। ओम शांति। बाप दादा आज खास मधुबन निवासियों से मिलने आए हैं। जैसे आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है, तो मधुबन भी टीवी स्टेशन है। चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं और टीवी स्टेशन पर जो एक्ट चलता है वह ऑटोमेटिकली सब तरफ दिखाई देते हैं। तो मधुबन वालों का हर संकल्प भी चारों ओर दिखाई देता अर्थात फैलता है, क्योंकि टीवी सेट चारों ओर लगे हुए हैं। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा संकल्पों की गति या मनसा स्थिति को चेक कर सकते हैं, तो वैसे मधुबन निवासियों के संकल्पों की गति या मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है। इसलिए हर संकल्प पर भी अटेंशन हो, इसमें अलबेलापन ना हो। मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए भी किसी प्रकार के विशेष संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाना चाहो तो इस एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं। जैसे स्थूल चीज की खुशबू चारों ओर ऑटोमेटिकली फैल जाती है, वैसे यह वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः फैल जाए। मधुबन निवासियों की यह विशेष सेवा है। जैसे मधुबन में विशेष बट्टी करते हैं तो वाइब्रेशन चारों ओर पहुंचते हैं ना। चाहे पत्रों द्वारा समाचार ना भी जाए, लेकिन सूक्ष्म वाइब्रेशन मधुबन के बहुत सहज चारों ओर फैल सकते हैं। तो ऐसी सेवा भी आप करते हैं या सिर्फ यज्ञ को संभालने की सेवा ही करते हैं? कारोबार है जो कर्म द्वारा जो कर्मणा सेवा, लेकिन उसके साथ साथ मनसा सेवा की भी जिम्मेवारी है। बाप दादा तो वर्ष के रिजल्ट देखने आए हैं ना। जो सदा पास रहते हैं वह पास विथ ऑनर कहाँ तक बने हैं। जो महान आत्माओं के साथ रहते हैं साकार में भी समीप है और स्थान भी महान है। ऐसी आत्माओं की प्रारब्ध क्या बनती है? शास्त्रों में भी मधुबन की महिमा विशेष गाई हुई है। तो मधुबन निवासी हर बात में विशेष आत्माएं हर समय कोई विशेषता दिखाने वाली है। जो भी ग्रुप आवे वह यह अनुभव करे कि मधुबन निवासियों में यह विशेषता थी। मधुबन स्वर्ग में हर आत्मा सदा तृप्त आत्मा संपन्न मूर्त थी। इसका आधार है कि सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है, ना कि लेना है। यह करे तो मैं करूं, नहीं। हर एक दातापन की भावना रखे तो सब देने वाले अर्थात संपन्न आत्मा हो जाएंगे। संपन्न नहीं होंगी तो दे भी नहीं सकेंगी। तो
जो संपन्न आत्मा होगी वह सदा तृप्त आत्मा जरूर होगी। मैं देने वाला दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है। जितना देना उतना लेना ही है। प्रैक्टिकल में लेने वाला नहीं, लेकिन देने वाला बनना है। दातापन की भावना सदा निर्विघ्न, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति उसकी अनुभव जो कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वो लक्ष्य है बिंदु। एक लक्ष्य अर्थात बिंदु की तरफ सदा देखने वाले। अन्य कोई भी बातों को देखते हुए भी नहीं देखे, नजर एक बिंदु की तरफ ही हो। जैसे यादगार रूप में भी दिखाया है कि मछली की तरफ नजर नहीं थी, लेकिन आंख की भी बिंदु में थी। तो मछली है विस्तार और सार है बिंदु। तो विस्तार को नहीं देखा, लेकिन सार अर्थात एक बिंदु को देखा। इसी प्रकार अगर कोई भी बातों के विस्तार को देखते तो विघ्नों में आते, और सार अर्थात एक बिंदु रूप स्थिति बन जाती, और फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लग जाती। जो कर्म में भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, स्मृति में भी बिंदु अर्थात बीज रूप स्टेज हो जाती। यह विशेष अभ्यास आप करना है। विस्तार को देखते हुए भी ना देखे, सुनते हुए भी ना सुने। यह प्रैक्टिकल अभी से चाहिए। तब अंत के समय चारों ओर की हलचल की आवाज जो बड़ी दुखदाई होगी, दृश्य भी अति भयानक होंगे। अभी की बातों से उसकी भेंट में तो कुछ नहीं है। अगर अभी से ही देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना, यह अभ्यास नहीं होगा तो अंत में इस विकराल दृश्य को देखते एक घड़ी के पेपर में सदा के लिए फेल मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए यह भी विशेष अभ्यास चाहिए। ऐसी स्टेज हो जिसमें साकार शरीर भी आकारी रूप में अनुभव हो। जैसे साकार रूप में देखा, साकार शरीर भी आकारी फरिश्ता रूप अनुभव किया ना। शरीर तो वही था ना, लेकिन स्थूल शरीर उसका बाहर निकल जाने कारण स्थूल शरीर होते हुए भी आकारी रूप अनुभव करते थे। तो ऐसा अभ्यास आप सबका हो, जो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होता रहे, लेकिन मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली, स्नेह संपन्न, सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन का फैला हुआ हो। जिस भी स्थान पर जाए तो यह फरिश्ता रूप दिखाई दे। कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो। जैसे शुरू में यह अभ्यास कराया था, कर्म बल बहुत साधारण हो, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण काम होते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। कोई भी स्थूल कार्य, धोबी घाट या सफाई आदि का अब कर रहे हैं, भंडारे का कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो, ऐसा भी समय प्रैक्टिकल में आवेगा। जो देखने वाले यही वर्णन करेंगे कि
इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही है? कार्य साधारण और स्थिति अति श्रेष्ठ। जैसे सतयुगी शहजादियों की आत्माएं जब आती थी तो वो भविष्य के रूप प्रैक्टिकल में देखते हुए आश्चर्य खाती थी ना कि इतने बड़े महाराजे और कार्य क्या कर रहे हैं। विश्व महाराजा और भोजन बना रहे हैं। वैसे ही आने वाली आत्माएं यह वर्णन करेंगे कि हमारे इतने श्रेष्ठ पूज्य इष्ट देव और यह कार्य कर रहे हैं। चलते फिरते इष्ट देव या इष्ट देवी का साक्षात्कार स्पष्ट दिखाई दे। अंत में पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष देखने लगेंगे। फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष दिखाई देना लगेंगे। जैसे कल पहले का भी गायन है अर्जुन का, साधारण सा का रूप भी देखा, लेकिन वास्तविक रूप का साक्षात्कार करने के बाद वर्णन किया कि आप क्या हो, इतना श्रेष्ठ और वह साधारण सखा रूप। इसी रीति आपके भी साक्षात्कार होंगे चलते फिरते। दिव्य दृष्टि में जाकर देखे वह बात और है। जैसे शुरू में चलते फिरते देखते रहते थे, यह ध्यान में जाकर देखने की बात नहीं। जैसे एक साकार बाप का आदि में अनुभव किया, वैसे अंत में अभी सबका साक्षात्कार होगा। यह साधारण रूप गायब हो जाएगा। फरिश्ता रूप या पूज्य रूप देखेंगे। जैसे शुरू में आकर ब्रह्मा और श्री कृष्ण का साथ साथ साक्षात्कार होता था, वैसे अभी भी यह साधारण रूप देखते हुए भी दिखाई ना दे। आपके पूज्य देवी या देवता रूप या फरिश्ता रूप देखे, लेकिन यह तब होगा जब आप सबका पुरुषार्थ देखते हुए ना देखने का हो। तब ही अनेक आत्माओं को भी आप महान आत्माओं का यह साधारण रूप देखते हुए भी नहीं दिखाई देगा। आंख खोले खोले 1 सेकंड में साक्षात्कार होगा। ऐसे स्टेज बनाने के लिए विशेष अभ्यास बताया कि देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। एक ही बात सुनो और एक बिंदु को ही देखो। विस्तार को ना देख, एक सार को देखो। विस्तार को ना सुनते हुए भी सदा सार को ही सुनो। ऐसे जादू की नगरी यह मधुबन बन जाएगा। तो सुना मधुबन का महत्व, अर्थात मधुबन निवासियों का महत्व। अच्छा।